हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे.आर्स मंत्रा। आज से हम लोग क्या है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को ना सॉइल मैकेनिक्स भी बोला जाता है, तो इसीलिए जब पढ़ाई के दौरान मैं कहीं पे जियो टेक्निकल वर्ड भी यूज़ करूंगा, कहीं पे सॉइल मैकेनिक्स वर्ड को भी यूज़ करूंगा, तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। एक्चुअली दोनों एक ही चीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, आगे जाके आप लोग इस सब्जेक्ट को, इस जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को, या हम लोग बोलते हैं सॉइल मैकेनिक्स को, आप लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आप लोग बोलेंगे ना सर आखिर ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि सॉइल इंजीनियरिंग जो है, ये जो सॉइल मैकेनिक्स है, ये सिविल इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे सब्जेक्टों में है कि जिसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जैसे हमें इसके बारे में क्या है, सॉइल के साइंस, सॉइल के इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है। तो चूंकि हम लोग उसे क्या है ना, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, हम लोगों ने बचपन से अपनी आंखों से इस चीज को देखा हुआ है। तो इसीलिए, और जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे तो ऑब्वियस बात है ना कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जब हम लोग इस सॉइल के पीछे के साइंस और जब सॉइल के पीछे के इंजीनियरिंग को समझेंगे तो आपके लिए एक बहुत ही फैसिनेटिंग टाइप का एक्सपीरियंस होगा। मतलब बोल सकते हैं ना कि थोड़ा आश्चर्य भी आएगा, थोड़ा आनंद भी आएगा और थोड़ा मजा भी आएगा। क्योंकि बचपन से जब से हम लोग पैदा होते हैं और जब तक हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग क्या है, लगातार हम लोग मिट्टी को ऑब्जर्व करते हैं, मिट्टी को टच करते हैं, मिट्टी को फील करते हैं ना। मिट्टी में हम लोग बचपन में खेले हुए होते हैं, फिर जब बड़े होते हैं तो सड़क पे चलते हैं, स्कूल जाते हैं, ग्राउंड वगैरह पे खेलते हैं। हमारी बिल्डिंग्स वगैरह क्या है, सॉइल पे ही बनी होती है। और जब आप इसके पीछे के साइंस को, इसके पीछे के लॉजिक को जब आप लोग समझेंगे तो बोलते हैं ना कि बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा। और जब आप इस जर्नी में, सब्जेक्ट को समझने के जर्नी में, जब हम लोग इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे और जब एक एक करके फैक्ट्स को आप लोग है ना समझते चलेंगे तो बहुत ही मजा आता है। और ये बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। अगर आप लोग थोड़ा सा मन लगा के पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ पे आपको मेरे सहयोग की जरूरत पड़ेगी, तो है ना, तो हम लोग इस दोनों चीज़ को करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो विश्वास कीजिए कि ये सिविल इंजीनियरिंग बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट साबित होने वाला है। और अगर हम लोग कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है है ना, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी तरह का आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दीजिए, है ना, SSC जेई, रेलवे जेई, अगर आप लोग में से कोई हायर स्टडीज करेंगे, है ना, बीटेक वगैरह करेंगे, तो उसके बाद जो भी एग्जाम्स देंगे तो जान लीजिए कि जितने भी मार्क्स के सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आएंगे उसका कम से कम 10 से 12% क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स से ही आता है। किसी किसी केस में तो करीब 15% तक भी क्वेश्चन आता है। और विश्वास कीजिए बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। जब सॉइल, है ना, सॉइल मैकेनिक्स के जब आप लोग सभी तरह के बेसिक कंसेप्ट्स, है ना, और इसके कंसेप्ट्स को फिर अच्छे से समझ जाएंगे तो विश्वास कीजिए सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल होने वाले होते हैं। हम लोग कोर्स के पढ़ने के दौरान हम लोग क्या ना, सभी तरह के न्यूमेरिकल्स, आपके सेमेस्टर में जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं, SSC जेई, रेलवे जेई, सभी तरह के ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स को हम लोग क्या है ना क्लास में सॉल्व करते चलेंगे। और फिर मैं आपको क्या है रेगुलर इंटरवल पे क्या है डाउट क्लियरिंग क्लास भी देते चला जाऊंगा हर वीकली बेसिस पे। तो ये जर्नी क्या है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है। तो चलिए देखते हैं इस जर्नी में या इस सॉइल मैकेनिक्स के समझने के यात्रा के दौरान हमें क्या क्या पढ़ना है ना। तो हमारा एक्चुअली सिलेबस क्या क्या है। तो हमारा जो सबसे पहला हम लोगों का टॉपिक होगा वो है ओवरव्यू जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो पहले मैं एक चीज पहले बता देता हूं, है ना, हम लोग हर क्लास में क्या है ना एक तरह का हमारा नोटिफिकेशन बॉक्स एक बना हुआ रहेगा। इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, अभी तो जैसे मैं सॉइल इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ, है ना, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, तो ये सब्जेक्ट का नाम होगा जियोटेक। लेक्चर जैसे आज पहला लेक्चर है तो हमारा पहला लेक्चर, और ये यूनिट 1 है ना, यूनिट 1। तो ऐसे ही करके आपको हर लेक्चर में ना अपडेट मिलते चला जाएगा। तो इसे क्या है कि कोर्स एक सीरियल वे में आगे बढ़ते चला जाएगा और हम लोग देखते चलेंगे कि कितना लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो एक डेटा है ना, डेटा मेंटेन करने में बहुत ही आसानी होती है। तो जो हमारा पहला यूनिट है ना, बोल सकते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ओवरव्यू जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। मतलब इसमें क्या है, हम लोगों को ओरिजिन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ना है। ये जो मिट्टी है, ये जो सॉइल है, एक्चुअली ये बनता कैसे है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी इसके बनने की। तो मतलब बोल सकते हैं सॉइल के पीछे की कहानी क्या है। फिर हम लोग इसमें जानेंगे
कि सॉइल का डेफिनेशन क्या है। अगर आप लोग जैसे एक किसान का जो सॉइल का डेफिनेशन है वो अलग होता है। अब रोड पे चलते किसी भी अगर आम आदमी से पूछेंगे तो वो मिट्टी का एक अलग डेफिनेशन देगा। अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से जो हम लोग हैं, अगर हम लोगों से कोई डेफिनेशन पूछेगा तो वो क्या डेफिनेशन देगा। तो जितने भी अलग अलग तरह के आदमी हैं सभी के हिसाब से उनका अलग अलग डेफिनेशन है, तो हम लोग उसके बारे में जानेंगे। फिर एक आईएस एक सिस्टम है ना, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी मटेरियल्स होते हैं तो वो उन लोगों के बारे में ना सभी तरह की डिटेल्स हमें बताता है। तो आईएस जो सिस्टम है उसके अनुसार सॉइल का क्या डेफिनेशन है, हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे सॉइल जो मैकेनिक्स है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये जो सॉइल है हम लोग इसको सिविल इंजीनियरिंग में कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, सॉइल के किन किन फैक्टर्स के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। तो ये अपना हो गया ओवरव्यू में हमें इसे पढ़ना है। फिर दूसरा हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसे क्या है हम लोग अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते हैं या जिसे हम लोग छू के टच करके फील करते हैं, तो ये सब क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के अंतर्गत आता है। तो इसे हम लोग में क्या है हमें पोरोसिटी के बारे में पढ़ना होता है, वॉइड रेशियो के बारे में पढ़ना है, सॉइल के डेंसिटी के बारे में पढ़ना है, यूनिट वेट के बारे में पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ना है, और लास्ट में क्या है हमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो जैसे सॉइल क्या है ना बहुत ही तरह के अलग अलग तरह के कणों का एक मिश्रण है। तो सॉइल में ये जो अलग अलग तरह के कण हैं तो इनके साइज भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो हम लोग अलग अलग कण के साथ साथ उनके साइज के बारे में भी पढ़ना है। तो यही हो गया पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। साथ ही साथ हम लोग इसको अलग अलग करने की क्या विधियां हैं हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। फिर उसके बाद अपना जो अगला टॉपिक है वो है परमिबिलिटी ऑफ सॉइल एंड सीपेज एनालिसिस। सीपेज एनालिसिस, सीपेज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है सॉइल की। तो जैसे क्या है ना आप लोग एक जैसे खेत में कहीं पे आप लोग मिट्टी के पास जाइए, एक गिलास पानी डालिए मिट्टी में, तो पानी क्या है नीचे चला जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि मिट्टी ने पानी को सोख लिया। ये जो सोखना होता है एक्चुअली ये क्या प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी है ना यही होता है सीपेज। इसमें एक्चुअली क्या होता है पानी ऊपर से धीरे 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 वो नीचे चला जाता है। और सॉइल की ऐसी प्रॉपर्टी जो पानी को नीचे जाना अलाउ करता है, जो अपने द्वारा पानी को बहने की परमिशन देता है या बहने को अलाउ करता है, वही एक्चुअली होता है परमिबिलिटी। और ये जो अंदर जाने की जो प्रक्रिया है सॉइल पानी की सॉइल के द्वारा, या बालू में जो एक गिलास पानी डाल दीजिए पानी तुरंत नीचे चला गया, तो यही चीज क्या होता है सीपेज होता है। तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। और जान लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल है और ये परमिबिलिटी ऑफ सॉइल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सॉइल मैकेनिक्स से जान लीजिए कि अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 5 से 6 क्वेश्चन जान लीजिए कि यही दोनों टॉपिक से आएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम लोग इस टॉपिक में क्या है ना थोड़ा ज़्यादा टाइम भी हम लोग इसमें व्यतीत करेंगे। और मार्केट की जो भी स्टैंडर्ड बुक है ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग सबको यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आप लोग जितने भी कंपटीशन हो गए डिप्लोमा लेवल पे, बिलीव कीजिए कोर्स खत्म होते होते आप लोग सबको अच्छे से सॉल्व करने में एकदम सक्षम होंगे, मैं इसकी एकदम आपको गारंटी देता हूँ। फिर अगला हमारा चैप्टर है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। अभी तक आप लोगों ने क्या है टेंशन स्ट्रेंथ के बारे में जाना होगा, कंप्रेशन के बारे में जाना होगा, तो है ना। तो एक तरह का यहाँ पे शियर स्ट्रेंथ भी होता है। तो हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि शियर स्ट्रेंथ क्या है। सबसे पहले शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, फिर हम लोग यहाँ पे जानेंगे शियर स्ट्रेंथ सॉइल के केस में क्या है। फिर हम लोग यहाँ पे कोहेसन के बारे में जानेंगे। सॉइल की जो 2 पार्टिकल्स आपस में ना चिपक के रहती है ना, तो उसको बोलते हैं कोहेसन फोर्स। कोहेसन एक तरह का प्रॉपर्टी होता है जिससे कोई भी वस्तु एक दूसरे से चिपक के रहता है। फिर हम लोग यहाँ पे इंटरनल फ्रिक्शन वगैरह के बारे में जानेंगे। कुछ टर्म्स मैं जो भी इस्तेमाल कर रहा हूँ शायद आप लोग इसको आज तक नहीं सुने होंगे या आप लोग नहीं समझ रहे हैं, तो बट जैसे हम लोग इन चैप्टर्स को पढ़ते चलेंगे आप लोग सभी के बारे में अच्छे से जान जाएंगे। तो इसीलिए अभी तक आपको टेंशन नहीं लेना है कि मैं इसके बारे में नहीं सुना हूँ या इसके बारे में नहीं जान रहा हूँ। तो ये सब चूंकि हम लोग जब इन चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से जान जाएंगे, डिटेल में भी जान जाएंगे। फिर हमारा अगला है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो जैसे हम लोग जिस बिल्डिंग्स में रहते हैं तो ये बिल्डिंग क्या है मिट्टी में बना होता है। तो
तो इस जो भी बिल्डिंग्स के जो फाउंडेशन होता है, बिल्डिंग का जो पिलर वगैरह है वो मिट्टी के अंदर जाता है। तो मतलब क्या है, बिल्डिंग का जो पूरा लोड है वो मिट्टी पे रहता है ना। तो मतलब जो बिल्डिंग का जो पूरा लोड है वो कॉलम के द्वारा, फाउंडेशन के द्वारा वो मिट्टी में चला जाता है। अगर मिट्टी हमारी मजबूत है या अगर मिट्टी हमारी बिल्डिंग का लोड लेने में सक्षम है तो बिल्डिंग तो अस्थिर रहेगा। बट अगर जहाँ पे मिट्टी कमजोर है या जो मिट्टी में जो है ना जो स्ट्रेंथ लेने की ताकत है, मिट्टी में जो भार झेलने की क्षमता है अगर वो कम है, तो उस केस में अगर हम लोग बिल्डिंग्स वगैरह बनाएंगे तो बिल्डिंग वगैरह फेल हो जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगा। या किसी केस में क्या है ना, मिट्टी की जो भार सहने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, तो हम लोग वहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई वाला मकान नहीं बना सकते हैं। तो इन सब प्रॉपर्टी के बारे में है ना, तो मिट्टी में मिट्टी कितना भार सह पाएगी, है ना, तो मिट्टी के भार सहने की क्षमता, तो इसके बारे में हम लोग क्या है, बियरिंग कैपेसिटी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी पे असर डालते हैं। बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग फॉर्मूला दिया है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ये भी टॉपिक क्या है आपके एग्जाम्स के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है। फिर अगला हमारा है कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल एंड स्टेबिलाइजेशन। कॉम्पैक्शन वर्ड मतलब क्या होता है, किसी चीज को कॉम्पैक्ट करना, किसी चीज को दबाना। तो हम लोग यहां पे पढ़ेंगे कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, सॉइल को दबाने की प्रक्रिया। तो क्वेश्चन उठता है कि हम लोग सॉइल को दबाएंगे क्यों, है ना। तो सॉइल को हम लोग इसलिए दबाते हैं, तो किसी चीज को जब आप लोग दबाएंगे तो उससे क्या है कि उसकी डेंसिटी इंप्रूव हो जाती है। सॉइल के जो कण हैं, सॉइल में जो अलग अलग पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाएंगे। तो इससे क्या है कि सॉइल की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी पहले के कंपैरिजन में, है ना, जब हम लोगों ने कंपैक्शन नहीं किया था। तो इससे हम लोग सॉइल की जो भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ऊपर में पढ़े हैं, ये सब में क्या है ना बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं, वो पहले से बेटर हो जाता है। तो सॉइल में जो भार सहने की क्षमता है, सॉइल और हम लोग जो यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वॉइड रेशियो, डेंसिटी वगैरह, वो सॉइल का बढ़ जाता है। तो इससे क्या है, सॉइल हम लोगों के यूज के लायक हो जाता है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, इसके फॉर्मूलाज के बारे में, कौन कौन से फैक्टर कॉम्पैक्शन को अफेक्ट करते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पैक्शन को हम लोग कैसे अचीव करेंगे। बहुत सारे मैकेनिकल डिवाइसेस भी आते हैं, तो हम लोग उसके बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन मतलब क्या, बहुत जगह की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, मतलब जो उनमें भार सहने की क्षमता है वो कम होती है। अगर जैसे कहीं की मतलब मिट्टी ऐसा है जहाँ पे कि हम लोग 2 से 3 फ्लोर का ही मकान बना सकते हैं, बट हमें वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, हमें 10 फ्लोर की बिल्डिंग्स बनानी है, 10 फ्लोर का मकान बनाना है। तो उस केस में क्या है, हमें सॉइल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना होगा, सॉइल की प्रॉपर्टी को बढ़ाना होगा। तो इस केस में हम लोग सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं, सॉइल के प्रॉपर्टी को हम लोग इन्हांस करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में चेंजेस लाते हैं। तो ये जो सारी घटनाएं हैं, ये जो सारी प्रक्रिया है, वो एक्चुअली स्टेबलाइजेशन के अंतर्गत आती है। हम लोग उसके बारे में यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे। और जो हमारा लास्ट में है 7वां नंबर, वो है हमारा साइट इन्वेस्टिगेशन एंड सब सॉइल एक्सप्लोरेशन। साइट इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या, कहीं पे जैसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होता है, जैसे कहीं पे कोई यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स बनानी है, या कहीं पे मेडिकल कॉलेज बनाना है, या कहीं पे अगर बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, तो इसके पहले हम लोग क्या है कि जहाँ पे ये प्रोजेक्ट बनना होता है, हम लोग साइट को पहले अच्छे से इन्वेस्टिगेट करते हैं, सर्वे वगैरह का वर्क करते हैं। फिर वहाँ पे हम लोग मिट्टी के क्वालिटी की जांच करते हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है ना, सॉइल के नीचे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कितना है, स्ट्रक्चर के द्वारा जो लोड आएगा मिट्टी पे, तो सॉइल उतना है ना, सॉइल में मतलब उतनी क्षमता है कि नहीं कि वो इतना लोड ले पाएगा। तो हम लोग पूरा ये सब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जांच परख करते हैं इसकी। फिर इसके बाद सब सॉइल एक्सप्लोरेशन, हम लोग गड्ढा खोद गए ना, तो सॉइल को नीचे से 3-4 लेयर्स में निकाल के हम लोग सॉइल को लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, उसकी बियरिंग कैपेसिटी, उसकी परमिबिलिटी वगैरह हम लोग उसको निकालते हैं। तो ये सब हमारा आ जाता है सब सॉइल एक्सप्लोरेशन। तो इससे क्या है कि हम लोग को पता चल जाएगा ना मिट्टी उपयुक्त है कि नहीं। अगर मिट्टी उस प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आज के डेट में ना ऐसा बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, जियो फाइबर्स करके स्पेशल मटेरियल्स वगैरह आते हैं, जिससे कि हम लोग क्या है सॉइल की प्रॉपर्टी को हम लोग पहले से अच्छा कर सकते हैं। तो जिससे क्या है प्रोजेक्ट के लायक हम लोग मिट्टी को हम लोग तैयार कर पाएँ, या कितनी हमें
कॉम्पैक्शन की ज़रूरत है, कितना बियरिंग कैपेसिटी पहले से था, अब हमें कितना चाहिए, तो अब हमें जो रिक्वायरमेंट है उसे हम लोग कैसे अचीव करेंगे, उतना हम लोग कैसे लाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सॉइल इन्वेस्टिगेशन एंड सबसॉइल एक्सप्लोरेशन वगैरह में हमें पढ़ना है। इसके बाद भी अगर कोई टॉपिक होगा तो हम लोग उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे बाद में। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आप लोग विश्वास कीजिए बहुत ही ज़्यादा आप लोग इसे एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग इस सिलेबस को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग इसमें आगे हम लोग अपने यूनिट 1 की शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम लोग इसमें आगे देखते हैं। सॉइल मैकेनिक्स और जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स, तो ये जो सॉइल मैकेनिक्स या ये जो अपना जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है या ये क्या क्या चीजों को शामिल करता है। तो पहला है द स्टडी ऑफ सॉइल, तो सॉइल के बारे में जो भी स्टडी है ना, तो जो भी हम लोगों को सॉइल के बारे में जो अध्ययन करना है उसको शामिल करेगा। फिर है इट्स बिहेवियर, सॉइल का जो बिहेवियर है ना, सॉइल का जो भी व्यवहार है अलग अलग कंडीशन में, सॉइल पे जब कम लोड आएगा तो सॉइल कैसा बिहेव करेगा, सॉइल पे जब ज़्यादा लोड आएगा तो सॉइल कैसे बिहेव करेगा, और जब है ना जब सॉइल के ऊपर पानी वगैरह जब ज़्यादा एकत्रित हो जाता है तो उन कंडीशंस में सॉइल कैसे बिहेव करेगा, है ना। तो इसके बारे में ये मतलब इन्वॉल्व करेगा। एंड एप्लीकेशन एज एन इंजीनियरिंग मटेरियल, जब हम लोग सॉइल को इंजीनियरिंग मटेरियल के रूप में जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो ये जो सारी चीजें हैं तो यही अपना क्या है, सॉइल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत में आता है। तो सॉइल के बारे में जो भी स्टडी है, स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल का बिहेवियर, साथ ही साथ सॉइल को इंजीनियरिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है या क्या क्या प्रॉपर्टीज की आवश्यकता होती है, ये सारी चीजें सॉइल मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। फिर देखिए एक्चुअली सॉइल बनता कैसे है। जनरली क्या है कि देखते हैं ना कि जैसे सबसे जो कॉमन चीज है इंडिया में सॉइल को बनने का, जब नदियां बह रही होती है तो आप लोग देखते हैं ना कि नदियों में बहुत सारे कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं, तो वो एक्चुअली क्या है, पानी के साथ बहते बहते आपस में रगड़ खाते हैं, है ना, वो आपस में टकराते हैं। तो ये टकराने की प्रक्रिया के दौरान छोटे 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 कण निकलते हैं, और यही कण धीरे धीरे डिपोजिट हो गए, है ना, धीरे धीरे जमा होते 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 एक्चुअली सॉइल का निर्माण करते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे एक्चुअली मैंने डेफिनेशन लिखा है, सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल। सॉइल क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का, है ना, मतलब आपस में ये बहुत ही थोड़ा सिंपल नहीं है, थोड़ा टफ है। टफ इसलिए है, कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि सॉइल के अंदर मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था अलग अलग तरह के कणों का ये मिश्रण है। जैसे उसमें जो एक हम लोग क्ले के बारे में पढ़ेंगे, सिल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ग्रेवल्स के बारे में पढ़ना है, पेबल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का मिश्रण है सॉइल, तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स है। सिंपल या इजी कब होता, जब ये एक ही तरह के मटेरियल्स का बना हुआ होता तो हम लोगों को आसानी होता। बट और अलग अलग जैसे इंडिया का जो अलग अलग स्टेट है तो सब में अलग अलग तरह का सॉइल पाया जाता है, तो ये भी बहुत बड़ा समस्या हो जाता है हम लोगों के लिए। तो वही है, सॉइल इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल। सॉइल क्या है, एक तरह का कॉम्प्लेक्स मटेरियल है प्रोड्यूस्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द सॉलिड रॉक। जिसका जो प्रोडक्शन होता है या जिसकी उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, वेदरिंग ऑफ द सॉलिड रॉक। ये जो वेदरिंग जो वर्ड है, वेदरिंग मतलब होता है अपक्षय, और आप लोग अपक्षय के बारे में जानते होंगे ना, धीरे धीरे जो घिसने की जो प्रक्रिया है वही एक्चुअली अपक्षय होता है। तो ये पत्थर जो है ये वो घिसता कैसे है, जब उस पर लगातार बारिश होता है ना, जब बहुत तेज हवा चलती है तो चट्टानें धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। या जब ठंड के मौसम में क्या है, चट्टान पे थोड़ा बहुत जो ओस जमता है या कहीं से चट्टान के ऊपर पानी मिला तो वो क्या है, रात में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वो उसमें जम जाता है। तो जमने की क्रिया में वो क्या थोड़ा ज़्यादा जगह घेरता है, और जैसे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा तेज धूप होगी तो वो गलेगा,
तो चट्टान का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा बढ़ता है रात के वक्त, और दोपहर के वक्त जब बर्फ गल के, पानी जब गल के निकलता है वो थोड़ा सिकुड़ जाता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस प्रक्रिया में धीरे 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 लंबे वक्त में चट्टान कमजोर होता चला जाता है, उसका अपक्षय होते चला जाता है। या जहां पे बहुत ज्यादा है ना इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है, जहां के हवा में जो बोलते हैं ना कि जो अलाभदायक चीजों के ज्यादा मिश्रण है, आप लोग हमेशा न्यूज वगैरह देखते होंगे कि दिल्ली में जैसे पॉल्यूशन वगैरह बहुत बढ़ गया है, तो इस केस में क्या है, एसिड रेन होता है। एसिड रेन के बारे में हम लोग अच्छे से थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जहां पे एसिड रेन वगैरह होता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है, पानी के साथ कुछ कुछ हानिकारक केमिकल्स पानी के साथ बरसते हैं, और ये केमिकल्स जब पानी के साथ चट्टानों पे पड़ते हैं तो लंबे वक्त में क्या है, चट्टानों को कमजोर करते चले जाते हैं। और जब हवा कभी बहुत तेज जब चलती है या जब कभी तूफान वगैरह आया तो चट्टान आपस में टकराया, या जो कमजोर चट्टान है वो पूरा टूट के बिखर जाता है। तो इस केस में छोटे छोटे जो पार्टिकल्स जो होते हैं वही धीरे धीरे आपस में जमा हो गए और बाकी अलग अलग तरह के कणों से मिलके ये मिट्टी का निर्माण करते हैं। वही मैंने इसलिए लिखा है सॉइल इज ए कॉम्प्लेक्स मटेरियल। तो सॉइल क्या है, एक कॉम्प्लेक्स चीज है, एक कॉम्प्लेक्स मटेरियल है। कॉम्प्लेक्स जहां पे वर्ड आएगा वहां पे जान लीजिएगा वहां पे दो या दो से अधिक चीजों का मिश्रण है। तो सॉइल क्या है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है जिसका निर्माण कैसे हुआ है, प्रोड्यूस्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द सॉलिड रॉक। जिसका निर्माण क्या है, सॉलिड रॉक के, जो सॉलिड पत्थर होते हैं, जो ठोस पत्थर है, ये उसके वेदरिंग के कारण इसका जन्म हुआ है। और वेदरिंग मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलिए हम लोग जो सॉइल का जो डेफिनेशन है हम लोग उसको देखते हैं। टू एन एग्रीकल्चरिस्ट मतलब जो एग्रीकल्चर वगैरह में जो साइंटिस्ट होते हैं, जो कृषि वगैरह को अच्छे से समझता है, तो वैसे एग्रीकल्चर की समझ रखने वाले बंदे के लिए या एग्रीकल्चर की समझ रखने वाले जो मनुष्य हैं उसके लिए सॉइल क्या चीज है, वो सॉइल को कैसे डिफाइन करेगा, तो वो करेगा सॉइल इज द सब्सटेंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस। तो सॉइल क्या है, एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है या एक तरह का ऐसा सब्सटेंस है या एक तरह की ऐसी चीज है जो कि पृथ्वी के सतह पे एग्जिस्ट करती है या पृथ्वी के सतह पे पाई जाती है, विच ग्रोज एंड डेवलप प्लांट लाइफ। जो कि क्या है, प्लांट लाइफ को, मतलब पौधों का जो जिंदगी होती है या पौधे जो बढ़ते हैं वो पौधों को बढ़ने में मदद करता है, साथ ही साथ डेवलप प्लांट लाइफ, और एक है ना मतलब पेड़ को बड़े होने में, पेड़ को डेवलप होने में, वनस्पतियों को जिंदा रखने में जो सहायता प्रदान करता है। तो यही होता है अपना सॉइल। तो ये डेफिनेशन क्या है, जो ऐसे मनुष्यों के लिए है जो कृषि के क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं। फिर है अपना लेमेन्स डेफिनेशन। लेमेन मतलब क्या, जो भी आम मनुष्य हैं, ऐसा आदमी जिसको मतलब जो किसी चीज में एक्सपर्ट ना हो, जो एकदम जो सामान्य मनुष्य होता है, उसके लिए क्या डेफिनेशन होगा, वो बोलेगा द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ कंटेनिंग लूज मटेरियल। तो सॉइल एक ऐसा चीज है जो कि अपर सरफेस ऑफ द अर्थ पे होता है, जो कि पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सतह है वो उस पे पाया जाता है, और वो कैसा होता है, वो लूज मटेरियल्स। मतलब लूज मटेरियल्स मतलब क्या, ढीला पदार्थ। ढीला पदार्थ मतलब जो आपस में एक दूसरे से चिपक के सॉलिड फॉर्म में, ठोस के फॉर्म में ना हो। अगर सूखा सॉइल आप लोग लेंगे तो वो क्या है, भुरभुरा होता है ना। तो वही क्या है, लूज मटेरियल्स जो कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पे पाया जाता है। तो वही है अपना सॉइल। तो ये डेफिनेशन सॉइल का क्या है, लेमन डेफिनेशन के मतलब आम आदमी के अकॉर्डिंग है ये ऐसा डेफिनेशन, है ना। तो यही है अपना सॉइल। तो चलिए इसको वीडियो को पॉज करके इसको मतलब वीडियो को इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखेंगे इसमें। आज हम लोग क्या है, चलिए इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिट 1 को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।